श्री हनुमन्ते नमः। श्री देवनारायणाय नमः। श्री बगलामुखी देव्ये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपूरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कि राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से खुशी रहे सिया राम
ऐसे श्री हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे पारथ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। आय विराजो कंठ में मन की खुले लगाम। अरे आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को कमल की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री अंजनी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देव नारायण भगवान की जय। श्री बगलामुखी मैया की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। आओ महाराज। भगवान बांके बिहारी लाल अनंत बलवंत श्री हनुमंत सरकार एवं मां भगवती बगलामुखी मैया के आशीर्वाद से आज पुनः हम सभी भक्तों को ये सप्तम दिवस की भागवत कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य पुनः प्राप्त हुआ महाराज। तो आइए कथा विश्राम की इस मंगलमय बेला में हम सभी भक्त भाव के साथ गोता लगा करके जो विश्राम दिवस की भागवत कथा है उसमें हम प्रवेश करते हैं। तो आइए मन को वहां लेकर के चलते हैं जहां पर सम्राट परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज इस पवित्र श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। तो ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल मां गंगा के पावन तट पर उस विशाल वटवृक्ष के नीचे हम सभी भक्त अपने मन को लेकर के चलते हैं महाराज भाव के साथ। ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग में चले, ओ चलो सत्संग में चले, महाहरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, वहाँ हरि गुण गाना है। जय हो हरि बोल भाव के साथ। हे प्यारे हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है।
गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। ये वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने को सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, वहाँ हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, वहाँ हरि गुण गाना है। जय हो। भाव से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। गीता में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया है। गीता में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया है। भागवत के पन्नों में, भागवत के पन्नों में मेरे श्याम का ठिकाना है। भागवत के पन्नों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, चलो चलो सत्संग में चले, वहाँ हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, वहाँ हरि गुण गाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। बोलो सांवरिया सेठ की जय। परम मंगलमय परात्पर कारण करुणा वरुणाली भक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल के वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण वक्रतुंड विघ्नहर्ता निर्विघ्न करता गौरी सुत गजानंद गणेश जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए देव नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पीताम्बरा शक्ति पीठ मां बगला रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एवं भागवत कथा पांडाल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजित समस्त आत्मा महात्मा दिव्य शक्तियों को सादर वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए एवं मंच पर स्थापित भागवत के निमित्त सभी देवी देवताओं को सादर वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए साथ ही नलखेड़ा की पवित्र धरती मैया को सादर वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए एवं मंच पर उपस्थित हमारे कलाकार भैया, साउंड वाले भैया, कैमरामैन भैया, हमारे पंडित जी, यजमान परिवार,
और भागवत कथा श्रवण करने हेतु पधारे मेरे कृष्ण कन्हैया के लाडले भक्तों, कृपामय मातृशक्तियों, देवताओं के समान पुरुष वर्ग भाइयों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आओ महाराज, सभी हम भाव लगा मन के साथ इस विश्राम दिवस की कथा रस मंदाकिनी की जो धारा बह रही उसमें गोता लगाते हैं। कल हम सबने कथा के माध्यम से श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश कुंडनपुर पहुंचते हैं और राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी मैया का हरण करके द्वारिका लाते हैं और द्वारिका में आकर के बड़ा धूमधाम से भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मणी मैया का पाणी ग्रहण होता है महाराज। तो ये प्रथम विवाह भगवती रुक्मणी जी के साथ हुआ और रुक्मणी जी साक्षात भगवती लक्ष्मी है। और लक्ष्मी केवल नारायण की है और नारायण की ही रहेगी। जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करता है उन्हें फिर शिशुपाल की तरह रोना ही पड़ता है महाराज। बोलो राधे राधे। क्योंकि शिशुपाल बढ़िया सज धज करके दुल्हा बन करके आया तो था बैंड बाजों के साथ कि लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी से विवाह करेंगे, लेकिन जिसका अधिकार है वह आए नारायण और अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले गए और शिशुपाल रोता रह गया महाराज। खाली हाथ लौटना पड़ा कि नहीं। तो ऐसे ही अगर भगवान ने लक्ष्मी पति बनाया, लक्ष्मी दी है, धन संपदा दी है, तो कभी ये मत समझना कि मैं लखपति हूं। लखपति का अर्थ है लक्ष्मीपति। तो लक्ष्मी मैया के पति बनने की कोशिश करोगे तो नारायण अपनी लक्ष्मी का हरण कर ले जाएगा, फिर दरिद्र बन के भटकते रहना, रोते रहना। तो लक्ष्मी को अगर टिकाऊ बनाना है, स्थिर करना है, तो लक्ष्मी को पुत्री मान सकते हो, लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो। पर लक्ष्मी मैया तो नारायण की है और नारायण की ही रहेगी महाराज। प्रथम पुत्र हुआ रुक्मणी जी को, जो साक्षात कामदेव के अवतार है महाराज। भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के जब कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव की जो पत्नी थी रति वो विलाप करने लगी, रोने लगी। तो भगवान भोले बाबा को दया आ गई और कहा कि जाओ देवी, हो जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, आहोइए हरहि महामहि भारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, अहोइए हरहि महामहि भारा। और कृष्ण तनय होइए पति तोरा, अवचन अन्यथा होयन मोरा। तो भोलेनाथ का वचन आज सत्य हो गया महाराज। और कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बनकर के प्रकट हो गए महाराज। सम्रासुर पैदा होते ही इनका हरण करके ले गया। जैसे प्रद्युम्न महाराज का जन्म हुआ तो प्रसूति का भवन से ही सम्रासुर हरण करके ले गया, क्योंकि नारद जी ने सम्रासुर को समझा दिया था कि कृष्ण का लाल तेरा काल होगा। तो इसने काल को नष्ट करना चाहा, पर काल पर आज तक किसी की नहीं चली महाराज। मृत्यु तो प्राणी की जहां लिखी है, जैसे लिखी है, वहां खींच करके ले जाती है और जाना पड़ता है। तो आज सम्रासुर इनका हरण करके ले गया और समुद्र में जाकर के फेंक दिया महाराज। तो एक मछली निकल गई।
अब मछली को पकड़ करके मछुआरे ने सम्रासुर को ही भेंट कर दिया। लो, सम्रासुर का काल उसी के घर पहुंच गया। लालन पालन वही हुआ। उधर नारद जी ने कामदेव की पत्नी रति को समझाया, देवी सावधान कर दिया, बोले जाओ और अपने पति देव को संभालो। तो रति छद्म वेश में दाल भात का काम करने लगी यहाँ रसोई घर में सम्रासुर के यहाँ। और जब मछुआरे ने ले जाकर के मछली भेंट करी, वो मछली चीरी गई तो उसमें से एक बालक निकला। उसे जो रति थी, छद्म वेश में रह रही थी, मायावती के रूप में, उसने लालन पालन करना शुरू कर दिया महाराज। परंतु भरण पोषण करने लगी, पर बहुत कम समय में ही जब कृष्ण तनय नव यौवन संपन्न हो गए तो इनके रति के भावों में थोड़ा परिवर्तन आ गया। तो एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज बोले, देवी क्या बात है, एक तरफ तो आप मां बन करके हमारा लालन पालन कर रही हो और दूसरी तरफ तुम्हारे भावों में विचारों में खोट नजर आ रही है, मातृत्व भाव नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बात है। तो रति ने कहा, महाराज अरे मैं तो जन्म जन्मांतर की आपकी दासी, आपकी पत्नी रति हूं और आप मेरे स्वामी, मेरे पति देव कामदेव हो। और ये सम्रासुर तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है महाराज। इस समय आपका अवतार भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण के पुत्र के रूप में हुआ है। इतना कहा तो प्रद्युम्न जी महाराज क्रोध में भर गए और क्रोध में भर के सम्रासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। और देखते ही देखते सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित सैन्य शक्ति सहित सम्रासुर का प्रद्युम्न जी महाराज ने उद्धार कर दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। समय आया, रति अपने पति देव के साथ पुनः द्वारिका पहुंची। बड़ा धूमधाम से उत्सव मना, खुशी का माहौल, क्योंकि जिसका बेटा पैदा होते ही खो जाए और बहू रानी के साथ अगर मिले तो बताओ उस मैया के आनंद का ठिकाना रहेगा क्या? कितनी प्रसन्नता होगी। तो आज रुक्मणी मैया बड़ी प्रसन्न है कि बेटा पैदा हुआ और खो गया। और जब लौट करके आया तो बहू रानी के साथ द्वारिका में आया महाराज, तो प्रसन्नता है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित प्रभु के और भी विवाह हुए, कहां कहां हुए महाराज, कृपा करके बताओ। तो बोले वो भी सुन लो। एक सत्राजित नाम का राजा था जो सूर्य भगवान का भक्त था और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इसे एक समंतक मणि प्रदान करी। इस मणि की विशेषता थी कि नित्य इसकी सेवा करने से 8 भार सोना रोज देती थी प्रतिदिन। परंतु एक दिन ये गले में इस मणि को धारण करके भगवान द्वारिकाधीश की सभा में पहुंचा तो सभासदों को, मंत्रियों को ऐसा लगा कि जैसे साक्षात सूर्य नारायण भगवान सभा में पहुंचे हो, क्योंकि इतना तेज उस मणि में थी। इधर भगवान के मंत्रियों ने कहा कि सत्राजित, अरे इस मणि से जो सोना निकलता है ना, वो क्या करोगे तुम 8 भार प्रतिदिन? तो क्यों नहीं इस मणि को तुम खजाने में जमा कर दो, ताकि इस मणि से जो नित्य सोना निकलता है उस सोने के द्वारा समाज के कल्याण का कार्य किया जा सके। तुम अकेले क्या करोगे? तो इसने मना कर दिया, बोले नहीं दे सकते, हमारी संपत्ति हम कुछ भी करें। भगवान ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो, हमारा कोई अधिकार नहीं। लेकर लौट करके आ गया सत्राजित। परंतु योग संयोग की बात देखो कि एक दिन इसी सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उसी मणि को गले में धारण करके और शिकार खेलने चला गया। अब शिकार खेलने के लिए निकला तो एक शेर के हाथों इसकी मृत्यु हो गई, मारा गया। अब जब लौट के नहीं आया
तो सत्राजित जो था उसको शंका होने लगी कि देख लो, कहीं मणि के चक्कर में आके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे भैया का वध तो नहीं कर दिया, उन्हें मार तो नहीं डाला। मुझे तो पक्का भरोसा है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा है, और वो भी मणि के चक्कर में। ये बचपन की आदतें जाती नहीं। बचपन में छोटे थे तो माखन मिश्री चुराते थे, अब बड़े हो गए तो हीरे जवाहरात चुराने लग गए। इस सत्राजित ने दूसरों से तो नहीं कहा, पर अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मुझे तो पक्का भरोसा है, विश्वास है कि मेरे छोटे भैया प्रसेन को द्वारिकाधीश कृष्ण ने ही मणि के चक्कर में लोभ में आकर के समाप्त करवा दिया। परंतु देवी, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। जब तक प्रमाण नहीं मिल जाए, पुष्टि नहीं हो जाए, तब तक आप किसी से चर्चा मत करना। ये बात मैं केवल तुम्हें कह रहा हूं कि तुम हमारी धर्म पत्नी हो। और माताओं का स्वभाव महाराज कि कोई बात, अगर कोई रहस्य उन्हें पता चल जाए ना, तो वो पेट में नहीं रहता है। जब तक दो चार अड़ोसन पड़ोसन को न सुना दे, तब तक हजम नहीं होता भोजन। कितनी ही गोपनीय बात हो, अगर पता चल गई मैयाओं को, तो वो जरूर अपनी पड़ोसन को सुना देगी। बोले, सुन, तू मेरी खास है ना, किसी और से मत कहना, मैं केवल तुझे ही बता रही हूं ये बात। उसने उसकी पड़ोसन से बात चर्चा का विषय बन गई और सारे नगर द्वारिका में फैल गई। धीरे धीरे यही बात भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची। भगवान को लगा, वाह, समाज के लोग गजब हैं कि खाए बिना रह जाएंगे लेकिन कहे बिना नहीं रहेंगे। जब भगवान को ही कलंक लगा दिया समाज के लोग, तो आप और हमको छोड़ दे कोई नई बात नहीं है। ये तो चलता रहता संसार है महाराज। भगवान को लगा कि बड़ा गजब कलंक लगा है, तो इस कलंक को मिटाने के लिए क्या करें। तुरंत कुछ मंत्रियों को साथ लिया। अब ये झूठा कलंक क्यों लगा भगवान को? क्योंकि इन्होंने गलती से एक बार चौथ का चांद गौ माता के खुर में पानी भरा था और उसमें दर्शन कर लिया था चांद का। उसी कारण से झूठा कलंक इनको चोरी का लगा है महाराज। तो सुखदेव जी कहते, परीक्षित भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए मणि की खोज में निकल पड़े। जब ढूंढने के लिए निकले तो मार्ग में प्रसेनजीत मरा पड़ा है, और प्रसेनजीत के पास से पद चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो एक शेर के पद चिन्ह के निशान दिखाई पड़े। आगे देखा तो एक शेर मरा पड़ा है, क्योंकि वो प्रसेनजीत को शेर ने मारा और शेर को जामवंत ऋक्षराज ने मारा। और आगे बढ़े तो एक भालू के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। उनको देखते हुए आगे बढ़े तो वो गुफा तक पहुंच गए महाराज। गुफा में पहुंचे तो एक कन्या उस मणि से खेल रही थी। अब मणि से खेल रही थी तो भगवान मणि देख करके प्रसन्न हो गए। उस कन्या से जैसे मणि को छीना, कन्या तुरंत रोने लगी, विलाप करने लगी। तो जामवंत जी दौड़े चले आए कि कौन बिना अनुमति लिए घर में घुसा चला आया। दौड़ करके भगवान द्वारिकाधीश की छाती में एक मुक्का मार दिया महाराज। फिर क्या था, बदले में भगवान ने भी जामवंत जी के 2 मुक्का लगा दिया। देखते ही देखते महायुद्ध प्रारंभ हो गया महाराज, और 27 दिन तक जामवंत जी और भगवान द्वारिकाधीश के मध्य युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान द्वारिकाधीश ने जामवंत जी को उठा के पटका, और जब छाती पर पैर रखने लगे तो भगवान के चरण में जो चिन्ह बने थे, जो का है, अंकुश का है, धनुष का है, शंख चक्र पद्म, वो देखा। सोई जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए, सरकार युद्ध विराम, मैं समझ गया कि आप ही मेरे राम जी हो। अरे सरकार यहां तक आए कैसे? तो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने सारी मणि चोरी की कथा सुना दी कि भैया इस मणि को दो, इसकी वजह से कलंक लगा है। तो जामवंत जी कहने लगे
सरकार ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले एक शेर से लड़ करके तो मणि प्राप्त करी और मैंने ला करके इस मणि को अपनी कन्या को, अपनी बिटिया रानी को दान कर दिया। अब भला ऐसा कौन पिता होगा, कौन बाप होगा जो बेटी को दान की गई वस्तु को वापस लेगा? इसलिए हम नहीं ले सकते। बोले भैया मणि तो चाहिए। तो जामवंत जी ने उपाय बताया, सरकार मणि तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको मेरी बिटिया रानी से विवाह करना पड़ेगा और दहेज में आपको हम मणि प्रदान कर देंगे सरकार। फिर क्या था महाराज, जंगल में मंगल हो गया। भगवान ने हाँ किया और जामवंत जी ने अपनी कन्या जामवंती का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ संपन्न कर दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। जरा गिनते रहना कितने विवाह हुए? 2। अब भगवान जामवंती मैया के द्वारिका पधारे तो रुक्मणी मैया सोने की थाली में आरती सजा करके देहली पर आके खड़ी हो गई। अब भगवान को लगा कि सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो देवी जी है ना, अभी अभी लाए, इनका चेहरा भालू की बेटी है तो इनका पूरा शरीर ही भालू जैसा है, रीछ जैसा चेहरा है, क्या करें? तो कहा देवी घूंघट जरा थोड़ा ज्यादा लगा लो ताकि पोल पट्टी नहीं खुले, बाद का देखेंगे जो भी होगा, अभी तो बचो, कभी कोई चमत्कार हो जाए। तो घूंघट बढ़ा लिया और इधर जैसे आरती करने लगी तो रुक्मणी मैया ने कहा बहन जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ, दर्शन कराओ। भगवान ने पहले ही संभाल लिया कि देवी रुक्मणी ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि तुम तो इनके आगे कुछ भी नहीं हो। अब रुक्मणी मैया को जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी, है भगवान अगर मेरे से ज्यादा सुंदर हुई जामवंती तो ठाकुर जी हमसे तो बात करेंगे ही नहीं, क्या करें? तो रुक्मणी मैया ने क्रोध में भर के श्राप दे दिया, जामवंती यदि तुम मेरे से ज्यादा सुंदर हो तो जाओ, मेरा श्राप है कि तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा हो जाए। श्राप दिया। अब कभी कभी श्राप भी आशीर्वाद का काम करता है महाराज, है ना? अब जैसे ही चेहरा खोला घूंघट तो जो भालू की बेटी थी उसका चेहरा रुक्मणी मैया के श्राप के कारण, जितनी सुंदर मेरी रुक्मणी मैया उतनी ही सुंदर जामवंती मैया हो गई। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार से भगवान का पाणी ग्रहण हुआ, धूमधाम से द्वारिका में उत्सव मना। वो मणि ले जा करके सत्राजीत को प्रदान करी कि लो ये अपनी मणि, फालतू में हमें कलंक लगा रहे थे और जहां से मणि मिली हम प्रमाण पत्र भी साथ लेकर के आए हैं, है ना? अब तो सत्राजीत लज्जित हो गया कि हमने महापुरुष को कलंक लगाया झूठा, तो ये समाज का लोग हमें गालियां देंगे। तो उससे बचने के लिए, समाज की अवहेलना से बचने के लिए इसने क्या किया? बोले सरकार ये मणि आप रखो। भगवान ने कहा मणि वणि हम नहीं लेने वाले। तो कहा कि महाराज मेरी एक बेटी है सत्यभामा, आप उसके साथ विवाह कर लें, पाणी ग्रहण कर ले सरकार। तो समाज के, जब आप का रिश्ता मेरे से हो जाएगा तो समाज के लोग मुझे भला बुरा नहीं कहेंगे, गालियां नहीं देंगे। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। और इस प्रकार सहर्ष भगवान द्वारिकाधीश प्रभु का सत्यभामा के साथ विवाह संपन्न हुआ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। मणि दहेज में दी तो भगवान ने कहा मणि को तो हम नहीं रखेंगे, आप एक काम करो, अगर ज्यादा ही श्रद्धा है तो इस मणि को अपने पास रखो और जो इससे नित्य 8 भार सोना निकलता है वो रोज आकर के खजाने में जमा कर देना महाराज। इस शर्त पर भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ विवाह किया। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश अपने प्रिय सखा पांडवों से मिलने के लिए पहुंचे दिल्ली, और दिल्ली का ही प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ महाराज। तो एक दिन
घूमते घूमते अर्जुन के साथ जमुना तट पर पहुंच गए तो वहां क्या देखा कि एक देवी, एक कन्या तपस्या कर रही है। भगवान द्वारिकाधीश ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये देवी कौन है और यहां तपस्या क्यों कर रही है? तो अर्जुन आता है और देवी से पूछता है, देवी आप कौन हैं और यहां तपस्या क्यों कर रही हो? तब उस कन्या ने परिचय दिया, क्या? अहम देवश सवितु दुहितां पतिम इच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। महाराज, मैं सविता की दुहिता सूर्य पुत्री कालिंदी हूं और मैं भगवान द्वारिकाधीश को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं सरकार। अब तो अर्जुन ने दौड़ करके गए, अरे सरकार, बोले क्या हुआ? बोले आपकी बृहस्पति बहुत तेज चल रही महाराज, वो कन्या तो आपको पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। फिर क्या था महाराज? अर्जुन ने भगवान का परिचय कालिंदी मैया से कराया और घर ला करके बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान द्वारिकाधीश का कालिंदी मैया के साथ पाणी ग्रहण हो गया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। गिन रहे कितने? जय हो, प्रणाम करता हूं। ऐसे ही एक थे, दो भाई थे, विंद और अनुविंद। इनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा, परंतु ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करवाना चाहते थे। परंतु महाराज, जब स्वयंवर में भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन किया तो मित्र वृंदा ने भगवान द्वारिकाधीश के गले में माला डाल दी, जय माला। और इस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश ने मित्र वृंदा के साथ पाणी ग्रहण किया। भाइयों ने विरोध किया तो भगवान हरण करके द्वारिका ले आए महाराज, और सानंद विवाह संपन्न द्वारिका में हुआ। इसी प्रकार सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित, एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजीत। इनकी बेटी का नाम था सत्या देवी, कुछ इनको नग्नजीती भी कहा करते थे। राजा ने प्रतिज्ञा करी कि मेरे राज्य में 7 बेल हैं, उन 7 बेलों को, 7 सांडों को जो एक रस्सी में नाथ देगा, नखेल डाल देगा, उसी राजकुमार के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सूरवीर राजकुमार वहां आए, पर उन 7 बेलों ने उन राजकुमारों को खंडित करके भगा दिया। पर देखते ही देखते द्वारिकाधीश प्रभु ने 7 स्वरूप बनाए महाराज, और 7 बेलों को एक रस्सी में नाथ दिया। और इस प्रकार से भगवान ने सत्या देवी के साथ पाणी ग्रहण किया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। जब अन्य राजाओं ने विरोध किया भगवान का, तो अर्जुन ने सबको मार भगाया महाराज। इसी प्रकार से एक थी भगवती श्रुत कीर्ति, जो भगवान के रिश्ते में भुआ लगती थी महाराज। भगवान द्वारिकाधीश के प्रति बड़ा वात्सल्य भाव रखती थी, पर रिश्ता थोड़ा दूर का हो गया, तो उस रिश्ते को नजदीक लाने के लिए इन्होंने क्या तरकीब लगाई? निकटतम लाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी जो भद्रा नाम की कन्या थी, उसका विवाह द्वारिकाधीश प्रभु के साथ कर दिया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान के साथ विवाह हो गई। एक बार भगवान ने चक्रव्यूह में घूमती हुई मछली का भेदन करके और लक्ष्मणा नाम की कन्या के साथ पाणी ग्रहण किया। ये भगवान के 8 विवाह तो परीक्षित अलग अलग जगह, अलग अलग मुहूर्त में हो गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। परंतु परीक्षित 16,100 विवाह भगवान के एक ही मुहूर्त में एक साथ हो गए। अरे सरकार, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले सुनो, एक भौमासुर नाम का दानव था। वैसे इसका नाम नरकासुर था, पर पृथ्वी पुत्र होने के कारण भौमासुर कहलाता था।
इसने संकल्प लिया कि जिस राजा को पराजित करता था उस राजा के राज्य में जितनी राजकुमारियां होती थी उनको बंदी बना करके अपने जेल खाने में बंदी गृह में पटक देता था कि जब 20,000 राजकुमारियों की संख्या हो जाएगी तब विवाह करूंगा। ऐसा मूर्ख संकल्प ले रखा था इसने। अगर सत्य संकल्प हो तो प्रभु उसमें सहायता करे। तो इसने संकल्प लिया कि 20,000 से ऊपर जब संख्या बढ़ जाएगी राजकुमारियों की तो एक साथ विवाह कर लूंगा। पर जब 16,100 संख्या उसके बंदी गृह में हो गई तो भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के और इसके नगर पर चढ़ाई कर देते हैं प्राग ज्योतिषपुर में। पर इसके दरवाजे की रक्षा एक असुर कर रहा था जिसका नाम था मूर। 5 सिर थे। भगवान ने इस मूर दैत्य के 5 सिर काट दिए और उसका उद्धार कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। मूर दैत्य का वध करने के कारण भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोलो मुरारी भगवान की। मूर दैत्य का वध करके फिर भगवान भौमासुर के साथ बड़ा भयंकर भारी युद्ध करते हैं और सैन्य शक्ति सहित भगवान ने भौमासुर का भी वध कर दिया महाराज। अब जितनी उसके बंदी गृह में 16,100 कन्याएं बंद थी भगवान ने सबको बंधन मुक्त कर दिया और कहा कि देवियों अब आज के बाद तुम स्वतंत्र हो, अपने अपने राजभवन में जा सकती हो। तो 16,100 कन्याओं ने एक साथ भगवान से प्रार्थना करी, नाथ हे गोविंद, इतने दिन तक हम इस दुष्ट राजा के बंदी गृह में जेल खाने में रही और स्त्रियों का जीवन तो कांच की चूड़ी के समान होता है, अविश्वास का पात्र। प्रभु अब हमारे ऊपर समाज के लोग उंगली उठाएंगे और अन्य जो संसार के राजकुमार है वो हमारे साथ विवाह तो करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारा जीवन तो कलंकित हो गया। सो गोविंद, ऐसे कलंकित जीवन से तो अच्छा है कि कहीं जाकर के आत्महत्या कर ले, मर जाएं। अभी आत्महत्या का भाव जब आया तो भगवान ने सोचा कि लो, बिना मतलब के फालतू में 16,100 कन्याएं आत्महत्या कर लेगी, इससे समाज में आत्महत्या को बढ़ावा मिलेगा। तो उस कुरीति को समाप्त करने के लिए मेरे ठाकुर ने कहा, देवियों चिंता मत करो। अरे जिसके लिए संसार के दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और भगवान द्वारिकाधीश ने 16,100 कन्याओं को एक साथ स्वीकार किया महाराज, एक साथ पानी ग्रहण किया और द्वारिका में ले जा करके पृथक पृथक महल बना करके अलग अलग भवनों में सभी कन्याओं को अलग अलग स्थान दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सभी 16,108 विवाह हो गए भगवान के। इसमें 8 तो पटरानियां हैं और 16,100 इनकी पत्नियां हैं, भामा हैं। ये सब वेदों की ऋचाएं हैं महाराज, कोई स्त्रियां नहीं हैं, वेदों की ऋचाएं हैं। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित समय आया और एक एक रानी से 10-10 बेटा और एक एक बिटिया का जन्म हुआ। विचार कर लो कितना लंबा चौड़ा परिवार हो गया भगवान का। 16,108 गुणित 10 1,61,080, इतना लंबा चौड़ा परिवार मेरे गोविंद का अकेले का। इतने बड़े परिवार में भगवान बड़े प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। परीक्षित बोले, भगवान इतने बड़े परिवार में कैसे रहते हैं? सुखदेव जी कहते, परीक्षित नारद जी ने इनकी परीक्षा ली तो नारद जी ने सोचा कि कैसे रहते होंगे। अब वो तो अंतर्यामी है, वो तो जगत पिता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वह करो और भगवान श्री राम ने जो किया उसे करना चाहिए। तो आज लंबे चौड़े परिवार में भगवान बड़ी प्रसन्नता से रह रहे हैं।
नारद जी ने जब परीक्षा लिखी, देखे कैसे रहते हैं, तो प्रत्येक भवन में भगवान अलग अलग कार्य करते हुए नारद जी को दर्शन देते हैं। अंत में नारद जी सिर पकड़ के बैठ गए, चक्कर खा गए। भगवान ने कहा, बेटा नारद, मेरी इन लीलाओं से तुम्हारे चतुर्मुख ब्रह्मा भी चकरा जाते हैं, तो तुम चक्कर खा गए तो कोई नई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए मेरी लीलाओं के चक्कर में मत पड़ो, प्रेम से भजन करो। और नारद जी महाराज भजन करने लगे। आइए आप और हम भी कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो राधा गोविंद भगवान की। जयकारा में तो थोड़ा दम होना चाहिए। बस अब तो विदाई की बेला है महाराज, अब कंजूसी करेगो तो फिर कब बोलोगे? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान के जैसे जैसे भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के विवाह हुए, वैसे वैसे भगवान के पुत्र पौत्र आदि के विवाह भी धूमधाम से हुए महाराज। इसी प्रकार सुखदेव जी कहते, परीक्षित, द्वारिकाधीश प्रभु की दिनचर्या बड़ी अद्भुत थी। अरे परीक्षित, प्रभु ब्रह्म मुहूर्त में जागते, जल से नेत्रों का प्रक्षालन करते और अपने प्रसन्न मुद्रा से अपने ज्योति स्वरूप का ध्यान करते। परीक्षित, उसके बाद फिर सुंदर निर्मल जल में स्नान करते और 2 वस्त्र धारण करके संध्या वंदन करते थे। देखो, वो त्रिलोकीनाथ उस कथा शिक्षा देती है कि जब वो विधाता स्वयं मनुष्य रूप में अगर धरती पर अवतार लेके आए तो किस प्रकार से रहते हैं, उसका अनुसरण हमें करना चाहिए। परीक्षित, उसके बाद नित्य अग्निहोत्र करते। अग्निहोत्र करने के बाद सूर्योदय होने पर माता पिता को प्रणाम करते हैं। आजकल बड़ी ये पढ़ी लिखी पीढ़ी है ना, जनरेशन, इनको लाज आते है दूर से हाय टाटा बाय बाय। तो भैया, हम टाटा बिरला की संतान नहीं, हम तो राम और कृष्ण की संतान हैं।
हमारे पूर्वज ऋषि मनीषी संत महात्मा हुए तो टाटा बाय बाय क्यों, राधे राधे जय श्री कृष्णा करो, प्रणाम करो। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। जब भगवान स्वयं अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो हमें भी करना चाहिए महाराज। भगवान द्वारिकाधीश अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और फिर उसके बाद गायों का दान ब्राह्मण देवताओं को संतों को करते हैं। तत्पश्चात राजसी पोशाक धारण करके अपनी सुधर्मा सभा में पहुंचते हैं महाराज। अब सुधर्मा सभा की भी बड़ी विशेषता है कि चाहे जितने सदस्य आ जाएं पर एक कुर्सी हमेशा खाली रहती थी महाराज, ये विशेषता है। तो आज भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे कि अचानक नारद जी महाराज ने आकर के कहा, सरकार आपके प्रिय पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, जल्दी पधारिए, आपको याद किया है। भगवान ने कहा जल्दी पधारेंगे, कह देना। तब तक एक दूत आकर के कहता है, महाराज जरासंध के जेल खाने में 20,800 राजा बंदी गृह में कैद बने पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि आप वहां पहुंच करके उनका कल्याण करें, उन्हें बंधन मुक्त करें प्रभु। भगवान ने कहा उनसे भी जाकर के कह देना बहुत जल्दी उनका उद्धार करने आ रहे हैं। दूत गया, इधर भगवान असमंजस में पड़ गए। उद्धव से पूछा, भैया उद्धव, अरे मैंने दोनों को कह दिया कि जल्दी आऊंगा, पर समझ में नहीं आ रहा कि पहले कहां जाऊं। उद्धव जी ने कहा, सरकार आप सबसे पहले पांडवों के राजसूय यज्ञ में जाइए, क्योंकि राजसूय यज्ञ तभी सफल होता है जब सारे विश्व के राजाओं को जीता जाता है। उन्होंने सबको जीत लिया, लेकिन मगध देश का राजा जरासंध अभी उनकी जीत में नहीं आया। ये बहुत शक्तिशाली और सैन्य का सागर था महाराज। तो आप पहले पांडवों के पास जाइए, उसके बाद जरासंध का उद्धार करके राजसूय यज्ञ को संपन्न कीजिए। भगवान पांडवों के पास गए, अर्जुन और भीम को साथ लेकर के मगध देश पहुंचे। अब मगध देश जाकर के ब्राह्मण का रूप बनाया और जरासंध से इन्होंने द्वंद्व युद्ध का दान मांगा महाराज। जैसे ही इसने दान दिया और तीनों अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। भीम को युद्ध के लिए इसने चुना। अब तो युद्ध चलने लगा। भीम और जरासंध का युद्ध चलते चलते 27 दिन पूरे हो गए। भीम की नस नस ढीली कर दी कि भगवान द्वारिकाधीश से करना केशव, अब तो भाग चले। अरे 26 दिन हो गए प्रभु। बोले भैया हमें तो उसने रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें पास किया युद्ध के लिए। तुम अभी तक अपनी पहलवानगिरी का डंका बजा रहे थे कि हमसे पहलवान कोई है नहीं। तो अर्जुन मैं तो रिजेक्ट हो गया, तुझे पास किया, तो अब तू जाने और तेरा जरासंध जाने। बोले केशव दया करो नाथ, नहीं तो मर जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। बोले चिंता मत करो, तुम युद्ध करते हो तो मैं तुम्हारी तरफ इशारा तो करता हूं, पर तुम मेरी तरफ देखते नहीं हो। कथा संकेत करते हैं कि संसार के काम करो, पर संसार के काम करते हुए मन सदैव माधव के चरणों में लगा रहना चाहिए महाराज, तभी सफलता मिलेगी। नहीं तो लड़ते रहो संसार से, द्वंद्वों से। ये द्वंद्व युद्ध क्या है? ये भारी कलेश जो समाज में चल रहा है, यही तो द्वंद्व है। तो अर्जुन और भगवान के सामने भीम ने जब ये कहा तो भगवान ने कहा कल जब युद्ध हो तो तुम मेरी तरफ देखना, और जैसा मैं इशारा करूं उस इशारे को समझ लेना। प्रातः काल हुआ महाराज, युद्ध चला।
और जब भीम ने जरासंध को चीर दिया तो समझा कि मर गया, परंतु फिर वह जुड़ गया महाराज, क्योंकि इसका जन्म 2 भागों में हुआ था, 2 टुकड़ों में था ये। परंतु एक जरा नाम की राक्षसी ने अपने मंत्रों से इसका आसंध किया था, जरा नाम की राक्षसी ने, इसलिए इसका नाम जरासंध हो गया था। तो जब तक दोनों टुकड़े विपरीत दिशा में नहीं फेंकेंगे तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती महाराज। तो आज भगवान ने तिनका चीर करके इशारा किया और विपरीत दिशा में फेंक दिया। सोई भीम समझ गए कि ठाकुर जी कहना क्या चाहते हैं। इसने जरासंध को चीरा और उल्टी दिशा में फेंक दिया महाराज। इस प्रकार से भगवान के अनुसार भीमसेन के हाथों जरासंध का उद्धार हुआ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। जरासंध का प्राणांत हुआ। जरासंध की मृत्यु के बाद भगवान ने उनके बेटे सहदेव को राज्य सौंपा और जरासंध के कारागृह में जो 20,800 राजा बंदी बने पड़े थे उनको बंधन मुक्त किया, स्वतंत्र कर दिया और कहा कि अब अपने राज्य में जा सकते हो। सभी राजा एक साथ द्वारिकाधीश के साथ पांडवों के यहाँ हस्तिनापुर पहुंचे। उनका राजस्व यज्ञ संपन्न हुआ। परंतु जब प्रथम पूजन का प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, तो सहदेव नकुल ने तो कहा कि द्वारिकाधीश ही प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। अन्य राजाओं ने समर्थन किया, लेकिन पूर्व दुश्मनी के कारण जो चेदी देश का राजकुमार था शिशुपाल, वो गारियां देने लगा, अरे ये भगोड़ा, ये रणछोड़, ये कृष्ण, ये कभी प्रथम पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा भैया ठहर जा, मैंने अपनी भुआ को वचन दिया था, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की भुआ का लड़का था शिशुपाल भी। कहा कि भुआ को वचन दिया था कि 100 गाली पूरी जब तक नहीं हो जाती तब तक मैं तेरे बेटे शिशुपाल को नहीं मारूंगा। तो कहा कि भैया सावधान, 99 गालियां हो चुकी हैं। तो उल्टा ये पानी पी पी करके भगवान को गालियां देने लगा कि अरे ग्वाले तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जैसे ही 101 गाली पूरी हुई महाराज, ये भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को याद किया और देखते ही देखते सुदर्शन चक्र के द्वारा गोविंद ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी कहते परीक्षित, इसी प्रकार से भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं चल रही हैं। भगवान ने शाल्व, दंत, वक्र, विदुरथ आदि दुष्टों का सुदर्शन चक्र से उद्धार किया। इसके बाद बहुत सुंदर कथा आती है जिसका हमें इंतजार है। परम भागवत भगवान के अनन्य लाडले भक्त श्री सुदामा जी महाराज की। बोलो सुदामा जी महाराज की। सुखदेव जी कहते रे परीक्षित, भगवान द्वारिकाधीश ने शिक्षा ग्रहण करने जब द्वारिका से अवंतीपुर आए थे उज्जैन, तब सांदीपनि ऋषि के आश्रम में उस ब्राह्मण पुत्र को अपना अभिन्न हृदय, अपना सखा बनाया था। और जब शिक्षा पूरी हुई तो सुदामापुरी को चले गए और द्वारिकाधीश अपनी द्वारिका को आ गए। तब से आज तक उन दोनों का मिलना नहीं हुआ महाराज। परंतु समय के अनुसार जब समय बढ़ा तो द्वारिकाधीश तो द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा जी महाराज दरिद्र हो गए महाराज, गरीब हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि कृष्ण सीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। आहा, परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज का पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के परम अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज कृष्णस्यासीद सखा, भगवान कृष्ण के सखा हैं।
इतने विशेषण गिना दिए कि मूल नाम तो बताना ही भूल गए। कहने लगे कि न नाम बताया, न गाम बताया, न काम बताया, केवल विशेषण गिनाते गए सुखदेव जी महाराज। कैसे हैं सुदामा जी महाराज? ब्राह्मण, ये ब्राह्मण देवता हैं। फिर मन में सोचा जाति मात्र के ब्राह्मण तो बहुत हैं, पर कर्म से भी तो ब्राह्मण होना चाहिए महाराज। तो कहने लगे कैसे हैं सुदामा जी महाराज? ब्राह्मण तो हैं, पर कैसे हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः, ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। केवल जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं, अपितु ब्रह्मविद ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण देवता हैं। ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं और केवल ब्रह्मविद नहीं, केवल ब्रह्मवित्तर नहीं, ब्रह्मवित्तम परम श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता है। फिर बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं, परम शांत है महाराज। सुदामा जी के जीवन के बारे में अगर आप इनके दिनचर्या के ऊपर प्रकाश डालें ना, तो देखना बड़ा अद्भुत प्रसंग है। सुदामा जी महाराज इतने विरक्त हैं कि पहनने के लिए केवल एक धोती है, जैसे तैसे शरीर को ढक रखा है। और संकल्प क्या है? इतने त्यागी हैं, सिद्धांतवादी है कि 5 घर से कभी छठे घर भिक्षावृत्ति करने जाते ही नहीं महाराज। इतने संतोषी, और संतोषी ब्राह्मण होने के कारण इनका ब्रह्म तेज मस्तक पर चमक रहा था महाराज। कभी कभी तो भोजन नहीं मिलता तो जल पी करके कहते, गोविंद आज तेरी कृपा से केवल जल है, आप भी ग्रहण करो। प्रसाद मान के हम भी स्वीकार करते प्रभु। इनकी धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। जैसा नाम है ना, वैसे ही सुशीला मैया का काम है महाराज। इतनी गरीबी है, फिर भी कभी अपने पति देव से कोई शिकायत नहीं करी। पहनने के लिए केवल एक धोती है, एक साड़ी है, जैसे तैसे शरीर को ढक रखा, पर कभी अपने पति देव से शिकायत नहीं करती। जी ब्राह्मण होकर के भी आप कुछ कमाते क्यों नहीं हो? आजकल की मैया होती तो यही कहती, जी सुनो, अगर कमाते नहीं हो तो मेरे से विवाह करके मेरा जीवन क्यों बर्बाद कर दिया? पर धन्य है सुशीला मैया, इतना अभाव ग्रसित जीवन है, फिर भी कभी अपने पति परमेश्वर से कभी कोई शिकायत नहीं करी महाराज। जो भी है गोविंद की कृपा है। कभी कभी जब भोजन नहीं बनता तो पति पत्नी तो मन को समझा लेते, गोविंद आज आपने हमें एकादशी करने का परम सौभाग्य दिया प्रभु, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख के मारे विलाप कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, माँ आज भोजन नहीं बनेगा क्या? अब माँ उन छोटे छोटे बच्चों को कैसे समझाए कि लाला आज अपने घर में भोजन नहीं है, अन्न का दाना नहीं है। तो मैया उनको मन को रखने के लिए चूल्हे पर खाली बर्तन का पात्र रख देती, पानी डाल देती, ढक देती, कहती बेटा पहले ठाकुर जी का भजन कर लो, भोजन बन रहा है, बाद में गोविंद का भोग लगा के हम स्वीकार करेंगे। बच्चे बेचारे विलाप करते करते सो जाते हैं, भोजन का इंतजार करते करते। पर वारे सुदामा, धन्य है सुदामा कि कभी भगवान से शिकायत नहीं करी कि ठाकुर तुमने कुछ दिया क्यों नहीं प्रभु। आज हमारे जीवन में थोड़ा संकट आ जाए, एक कांटा भी क्या चुभ जाए, पर भगवान को गारियां देने लगते हैं कि मैं भजन करता हूं, मंदिर जाता, कथा सुनता, माला जपता, फिर भी मेरे जीवन में संकट आए। आस्था उठ जाती, हमारा भगवान से श्रद्धा टूट जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे। सुदामा जी से शिक्षा लो, कुछ नहीं है फिर भी भगवान से शिकायत नहीं करते। सुखदेव जी कहते, परीक्षित भगवान को दया आ गई कि मेरा मित्र इतने अभाव में कि हम दोनों सखा में से एक तो राजा बन गया और मेरा सखा, मेरा परम
मित्र सुदामा इतना दरिद्र हो गया। पर ये सिद्धांतवादी है, ये मेरे से मांगने नहीं आएगा, पर मैं कैसे दूं? तो भगवान ने एक संत का स्वरूप बनाया और सुशीला मैया के दरवाजे पर पहुंच गए। भिक्षां देहि, भिक्षा मांगा। सुशीला मैया ने घर में देखा तो अन्न का एक दाना नहीं, क्या दूं? तो जल का लोटा भर के ले आई। महाराज ये जल पान करिए। बोले मैया हमें तो अन्न चाहिए, भूख लग रही है। बोले बाबा मैं भोजन नहीं करा सकती। बोले क्यों मैया? बोले बाबा मेरे घर सूतक लगा है। अरे काई बात का सूतक लगा मैया? क्या किसी बेटा बेटी का जन्म हुआ या कोई परलोक चला गया? किस बात का सूतक है? सुशीला मैया ने कहा महाराज जब से मेरे घर दरिद्र नारायण प्रकट हुए तब से मैं किसी को कुछ भिक्षा दे नहीं सकती महाराज। और ये सूतक ऐसा लगा कि जाने का नाम नहीं लेता। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वारे सुदामा, इतनी गरीबी और फिर भी कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं, शिकायत नहीं करी। भगवान ने कहा मैया आप जानती हो आपके पति देव है ना सुदामा जी महाराज, उनके बचपन के सखा है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। और पता है इस समय वो द्वारिका के राजा बनके विराजमान है मैया।